मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और ना ही किसी को मोटिवेटेड कर सकता हूँ, क्योंकि खुद अपनी ज़िंदगी में एक तरह का संघर्ष कर रहा हूँ। बट कुछ चीज़ें हैं जो इस समाज, इस सोसाइटी, इस विलेजर्स, रूरल एरिया, अपने गाँव का जो सिस्टम है वहाँ पे चल रही है, उसके बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। और यदि बुरा लगे तो भाई माफ़ करना, अच्छा लगे तो ज़रूर भाई को धन्यवाद बोलना, फॉलो करना, कुछ भी करना, आपकी मर्जी। मैं कैसे ये बोल सकता हूँ कि तुम ये चीज़ करो, क्योंकि खुद एक उस सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ जो सिस्टम फिलहाल हिंदुस्तान के गाँव में चल रहा है। मैं हिंदुस्तान का तो क्या बोलूँ, लेकिन राजस्थान बोलूँ, राजस्थान का भी क्या बोलूँ, मैं मेरे गाँव का बोलूँ जो मेरे गाँव में चल रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, पता है क्या होती है? यहाँ पे आज की जनरेशन किस तरफ जा रही है, आज के मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स किस तरफ जा रहे हैं, परिवार किस तरफ जा रहा है, पता नहीं। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता उनके बारे में, जो भी है, क्योंकि फिर लोग एक माहौल बना देते हैं, एक हवा जिसको समझते हो ना, कि मतलब मैंने कुछ नहीं किया लेकिन एक हवा बन गई कि ये बंदा ऐसा कर रहा है, वो एक होती है हवा, वो हवा बना देते लोग। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं ना जो दिमाग को खुद को, मैंने खुद ने एक एक्सपीरियंस के तौर पे देखा है कि लोग किस तरह से हवा बनाते हैं और किस तरह से लोग इस समाज, इस सोसाइटी, इस सिस्टम में इस तरह की बातें करते हैं कि उसकी फैमिली, उसका परिवार, उसका सिस्टम खराब हो जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आज ये सोसाइटी, ये सिस्टम, ये समाज, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एग्जाम्पल देके मैं बात करूँगा, क्योंकि दूसरों में दूंगा तो हो सकता है सुबह कोई कहानी बन जाए। नहीं, मेरे मम्मी पापा मेरे पे उतना ध्यान नहीं देते जितना मेरे पड़ोसियों पे देते हैं। पता है क्या बोलते हैं जब बातें होती है, पता है क्या होती है? उसका लड़का ऐसा है, उसका लड़का ऐसा है, उसका लड़का ये कर रहा है, उसका लड़का ये है, उसका लड़का ख़त्म हो गया, उसका लड़का दारू पीता है, इसका लड़का ये करता है, उसका लड़का पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पता नहीं कितना। मैंने मम्मी पापा से सिंपली एक क्वेश्चन पूछा, पापा आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ? जवाब नहीं था दोस्तों, सच बता रहा हूँ, जवाब नहीं था। उनको ये नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उनको ये पता था कि मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, मेरे पड़ोसियों का बच्चा क्या कर रहा है, मेरे गांव का जनरेशन जो फिलहाल चल रहा है वो क्या कर रहा है। उनको हर एक औलाद के बारे में पता था, हर एक बच्चे के बारे में पता था। उन्होंने मुझे ये बताया उसका लड़का ये कर रहा है, उसका लड़का ये कर रहा है, अपना पड़ोसी ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब बात आई मेरी, मैंने पूछा पापा मैं क्या कर रहा हूँ, पता है आपको? बोले पता बेटा, पता नहीं, तू क्या कर रहा है? दोस्तों ये एक एग्जाम्पल था। मेरे मम्मी पापा ने मेरे पे बहुत विश्वास किया था। उनको पड़ोसियों ने
भर के डट के मार के दिया था एकदम कि तुम्हारी औलाद ऐसी है वो है, ये घर ये खत्म हो गई, फलान हो गई, ढिंगड़ हो गई। और मेरे से पूछते थे कि बेटा तू कर क्या रहा है। मैंने उनसे एक वादा किया था, मम्मी पापा की कसम, भगवान सृष्टि की कसम खा के एक बात बोल रहा हूँ, मैंने वादा किया था कि पापा आप पढ़ाई पे पैसे लगा रहे हो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी करूँ मेरी ज़िंदगी है, तुम पैसे किस चीज़ पे लगा रहे हो। उन्होंने बोला पढ़ाई, वो मैं कर रहा हूँ। दोस्तों 2018 में झारखंड यूनिवर्सिटी का टॉपर 3 में मैं था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड। वहाँ पे जाने में ना, पहली बात मैं बता दूँ कि वहाँ पे लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, 40 सीटें होती हैं और उनमें से 40 लोग सिलेक्ट होते हैं लाखों में से, उनमें से एक मैं था। मैंने सिलेक्शन लिया वो दूर की बात थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई भी इस तरह से की थी कि मैं टॉप, जब मैं सेकेंड ईयर में था तो टॉप 4 में मैं था। और तब साउथ कोरिया जाना था किसी एक बंदे को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से किसी एक बंदे को जाना था, और हिंदुस्तान से जाना था 4 को। हिंदुस्तान के 4 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 4 में से एक मैं था। मैं जाके आया था साउथ कोरिया। पता नहीं ये समाज क्या सोचता है मेरे बारे में, ये सोसाइटी क्या सोचती है मेरे बारे में, ये गांव क्या सोचता है मेरे बारे में, मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे मम्मी पापा का जो मेरे पे विश्वास था ना दोस्तों, उस विश्वास में मैं खरा उतरता रहा था। इसीलिए आज भी विश्वास करते हो, आज भी मैं कुछ भी करके आऊँ ना तो ये वो यही बोलते कि नहीं नहीं हो नहीं सकता कि तुम ये करके आए। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उस दिन मेरे पापा मेरे को पैसे देते थे कि ले बेटा तेरी ट्यूशन फी है, तेरी स्टडी फी है, तेरा हॉस्टल खर्चा है, तेरा पर्सनल खर्चा है, देते थे। और पूछते थे बेटा यार तू कर क्या रहा है। लोग ये बोलते हैं कि तू ख़त्म हो गया, ये कर रहा है वो कर रहा है, यहाँ भी तो कर सकता था, सरदार शहर भी तो पढ़ सकता था ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, मतलब राजस्थान के एक सरदार शहर तहसील के बैकग्राउंड एरिया जहाँ पे मालसर गांव पड़ता है सरदार तहसील से, वहाँ से निकल के एक बंदा कोई झारखंड जा रहा है पढ़ने के लिए। लोगों के लाखों क्वेश्चन थे, मेरी तरफ से एक ही जवाब था पापा को हमेशा ही। मैं पापा इतना विश्वास करना कि मैं एकदम ख़त्म हूँ, गाँव बोल रहा है, मैं एकदम वही काम करता हूँ जो गाँव बोल रहा हूँ। लेकिन पापा एक चीज़ का वादा रहेगा तेरे साथ, तू पैसे लगा रहा पढ़ाई के लिए और मैं वो कर रहा। आउट ऑफ 10 ग्रेड 87 है मेरे। मैंने सिस्टम को जीता था, मैंने भाई मैं टॉप 3 में था। और कोई चीज़ का इस चीज़ का वादा मैं लाइव आ रखा हूँ अभी, अरे इस चीज़ पे है ना, कोई बंदा यदि क्वेश्चन करे तो हम उसका जवाब देंगे। मैं मेरी पूरी मार्कशीटों की स्क्रीनशॉट तुम बोलो वो भेज दूंगा। लेकिन मेरे बाप के सिस्टम पे मैं जारी रहा था कि मेरे पापा मेरे पे पैसे लगाते थे पढ़ाई के लिए, वो मैंने किया था। बाकी मैंने दारू पी, ड्रिंक की, बियर पी, फलान किया, जो किया, लन फन, मैं कहूँ दुनिया में जितने कांड होते हैं वो सब किए। लेकिन पापा ने पैसे पढ़ाई के लिए लगाए थे, वो मैंने किया। और मेरे पापा ने मेरे पे इतना ध्यान नहीं दिया जितना ये गांव, ये समाज, ये पड़ोसी वो दे रहे। बात पड़ोसियों की थी। आज समाज इतना दूर क्यों जा रहा है, आज इस सिस्टम के बच्चे इतने खराब क्यों हो रहे हैं, आज युवा पीढ़ी आने वाली इस तरह से क्यों नशे कर रही है, इस तरह से क्यों फालतू में बिगड़ रही है, उसके पीछे का रीज़न एक है कि उसके माँ बाप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। माँ बाप, मैं यदि खराब हो रहा हूँ तो मेरे माँ बाप मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे, पड़ोसियों पे दे रहे। पड़ोसियों के बच्चे क्या कर रहे हैं, काका ताऊ के बच्चे क्या कर रहे हैं। अरे मेरे काका ताऊ के बच्चे खराब हो जाएंगे तो उनका सिस्टम, मेरे पड़ोसियों के बच्चे खराब हो जाएं उनका सिस्टम, मैं खराब हो गया तो मेरे माँ बाप का सिस्टम खराब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सोसाइटी में यही चल रहा है कि पड़ोसियों का बच्चा क्या कर रहा है। पड़ोसियों के बच्चों पे ध्यान देना बंद कर दो रे माई, खुद की औलाद को संभालना शुरू कर दो।
तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा सोसाइटी, तुम्हारा समाज, तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। मेरे माँ बाप ने मेरे पे ध्यान दिया था ना दिया था, जो भी किया था उनको विश्वास था। मैंने यही बोला था कि पड़ोसियों की बातों पे ध्यान ना दो मम्मी पापा, तुम्हारी औलाद इतनी भी ख़त्म नहीं है कि तुम जिस चीज़ पे पैसे लगा रहे हो वो चीज़ ना करो। हाँ, बाकी लाख चीज़ करो, लेकिन वो चीज़ ज़रूर करूँगा जो तुम पैसे लगा रहे हो। और वो मैंने किया। 2018 अगस्त मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से। मार्च 2019, 25 मार्च 2019 मेरा ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो शायद मैंने पढ़ाई की थी, मेरे मम्मी पापा ने पैसे लगाए थे और शायद मैंने पढ़ाई की थी। बाकी उसके अलावा मैंने कुछ भी किया, क्या मैटर करता है। लेकिन इस सोसाइटी के बच्चे ना, उनको पता है कि अपने मम्मी पापा अपने पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अपने मम्मी पापा तो रामचंद ताऊ वाले बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, पड़ोसियों वाले बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, अंकल वाले बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए तो बच्चे सक्सेस नहीं होते रहे भाई। सक्सेस करना है तो अपनी औलाद को संभालो, दूसरों के बच्चों पे ध्यान मत दो। ये मत दो कि मैं दारू पी के निकल रहा हूँ, ये ध्यान दो कि मेरा बच्चा दारू पी रहा है या नहीं। समझ में आया? थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गलत लगा तो माफ़ी चाहेंगे, सही लगा तो ध्यान देना।